कुछ दिनों पहले तक मराठा बस्ती के नाम से जाने जाने वाली ये बस्ती इस समय पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है और यहाँ पर सैकड़ों परिवार जो है वो फिलहाल फौरी तौर पर विस्थापित हो गए हैं। यहाँ पे जो रहने वाले हैं, भैया कब हुआ ये सारा पूरा कैंप, कब हटाया गया? यहाँ पर बंदा कम से कम 120 फैमिली। अच्छा, 120 फैमिली बंदा यहाँ से उठा दिया था। कब उठाया था? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। 3 क्या बोल रहा था? खुद इधर खाली कर दो, सरकारी जमीन यही करो, ऐसे पड़े रह गया जमीन, खुद पड़े रहने तो तुम्हारा भाग जो। तो खुद मारका वारका दिया था, दे के बाद 2 महीने टाइम दिया था। बाद में खुद का बांग का क्या करेगा, मारपीट करेगा या 100 पुलिस आता है लेके गया, बांग टूट गया था। कुछ बताया कि आपको कहाँ पे जाना है? और तू तेरे मोर्जी भेजो, कोई भी जगह भेजो। सरकार का क्या मतलब है? तुम लोग कब से बैठे हो यहाँ पर? यहाँ पर 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, ऐसा बैठ कर गया था। अच्छा, तुम्हें यहाँ पर बिजली भी था, तुमने अपना पैसा लगा के नीचे प्लास्टर भी कराया था, तब सरकार का कोई नहीं आया तुम्हें रोकने के लिए? नहीं, रोकने के लिए कोई नहीं आया। हाँ। अभी टूटने के लिए आ गया था, रोकने के लिए 14-15 साल हो गया फिर रहने वाला बंदा जो टूट गया था ना। 13 साल हो गया, 15 साल हो गया, किसी 20 साल तक हो गया। अगर पहले ही तुम्हें बता देते कि यहाँ पे नहीं रहना तो तुम इतना पैसा खर्च नहीं करते? खर्च नहीं करता है ना? खर्च नहीं अच्छा, करता। तुम लोग कहाँ से आए हो तुम लोग? यूपी से, बर्मा से और कोलकाता से, इधर इंडिया का बंदा ज्यादा, बर्मा का बंदा कम है, 20-30 पे मिली। कहाँ जाएंगे ये सारे? कहा जाएगा, इधर उधर 12 रूम में तुम्हें गया था, कभी खाली फ्लॉट में गया था, ऐसे सारे बिखर गए इधर। तो क्या बोल रहे, क्या बनाना है यहाँ पर? कुछ बनाने के लिए कोई नहीं किया, कुछ नहीं क्या करेगा, कुछ बनाएगा नहीं बनाएगा नहीं, वो नहीं पता है, कुछ नहीं तो पता। फिलहाल इस जमीन को खाली करा दिया गया है। 3 दिन पहले यहाँ पर एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई है और यहाँ पर करीब 120 परिवार जो यहाँ पर रहते थे और बाकायदा 120 परिवार जो है उन्होंने अपने घर की जो नींव थी वो पक्की बनाई हुई थी, सीमेंटेड यहाँ पर फ्लोर बनाया हुआ था, बाकायदा इनको बिजली के कनेक्शंस मुहैया थे और अपनी झुग्गियों में रहते थे। लेकिन इनका यह कहना है कि 120 परिवारों को एकदम से यहाँ से उजाड़ कर फेंक दिया गया। तो आखिर ये 15 से 20 सालों तक ये यहाँ पर रह रहे थे, तो आखिर किन लोगों ने इन्हें यहाँ पर उस समय नहीं उठाया जब इनके कच्चे मकान थे, कच्चे झोंपड़ियाँ थी, कच्चा स्ट्रक्चर था, तब इन्हें नहीं रोक टोक की गई। और जब इनको ये कंफर्म हो गया कि अब ये यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पे पक्के स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिए, आज सरकार ने उठा दिया। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार इन्हें उठा रही है, क्या वो इन्हें वापस कहीं और स्थापित करने के लिए उनकी मदद करेगी? क्योंकि फ़िलहाल ये 120 परिवार अलग अलग जगहों पर जो है वो अपनी जगह ढूंढकर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। तो यदि सरकार ये कहती है कि ये बर्मा और बाहरी देशों से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं, तो ये अब कहाँ जहाँ बसेंगे वो सरकार को नहीं पता। दूसरी बात, जो पुरानी सरकारों ने जब इन्हें रोक टोक नहीं की, तब क्या उन सरकारों के लिए भी एक बड़ा सवाली निशान बनता है कि आखिर उस समय उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। और अब जब ये 120 परिवार अपने रहन सहन के लिए इस समय क्राइसिस में है कि आखिर अब ये अचानक से इनके ऊपर जो पहाड़ गिर पड़ा है वो उसके लिए कुछ क्या करेंगे, इसमें सरकार की नीति और इन लोगों के लिए आने वाला भविष्य किस तरह से तय करेगा, दोनों असमंजसता में है। बड़ा सवाल है कि मराठा कॉलोनी के लिए आखिर सरकार करना क्या चाहती है। अब इस खबर की दूसरे पहलू पर नजर घुमाते हैं। आपको बता दें कि ये मराठा बस्ती जहां पर स्थित है उसके कुछ मीटर की दूरी पर ही जम्मू रेलवे स्टेशन और तेल डिपो मौजूद है। अब ऐसे में इतनी अति संवेदनशील जगहों के पास इस तरह का मराठी बस्ती का होना सुरक्षा के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण है। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर पिछले 15 सालों से किसी भी सरकार ने इस विषय में अपना ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर इस इलाके के आसपास होने वाले आपराधिक घटनाओं में इस मराठा बस्ती में रहने वालों की कितनी ज़्यादा संलिप्तता है, ये भी एक जांच का विषय है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस इलाके में करीब 3 से 4 बार आगजनी की घटनाएं पेश होती हैं, क्योंकि आरोप ये भी लगते आए हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले तेल टैंकरों से चोरी होने वाले तेल का घोरक धंधा भी इसी मराठा बस्ती में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। अब ऐसे में इतने ज़्यादा सवालिया निशान आखिर क्यों पिछले 15 सालों से हो रही इन कोताहियों को किसी भी सरकार ने सुलझाने की कोशिश नहीं की, और अब जब ये की जा रही है तो इसमें मानवता का कुछ नुकसान होना तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, व्यूज टुडे न्यूज।